बात महाकुंभ में उमड़े आस्था के सैलाब के साथ माघी पूर्णिमा 12 तारीख को, लेकिन उससे पहले श्रद्धालुओं का ऐसा तांता उमड़ा है कि जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वहां सिर्फ जाम दिखाई दे रहा है। प्रयागराज पहुंचने वाले सारे मार्ग इस समय बाधित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लंबा जाम लगा हुआ है। हालात आपके सामने हैं और हालात ऐसे बने कि प्रयागराज से लगभग 350 किलोमीटर दूर कटनी में भी जाम लगा है। वाराणसी, चंदौली, कानपुर, मिर्जापुर में तो श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी ही। मध्य प्रदेश के रीवा में, सतना में कुंभ जाने वालों की ऐसी भीड़ उमड़ी की व्यवस्था बनाने में पुलिस के पसीने छूट गए। हाल ऐसा हुआ कि 14 फरवरी तक के लिए प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद करना पड़ा है। तो ऐसी भीड़ जो मौनी अमावस्या पर नहीं दिखी। और हालात यह है कि प्रयागराज पहुंचने वाले तमाम रास्तों पर जाम लग गया है। तस्वीरें हम साथ साथ में जाम की भी दिखा रहे। रेलवे स्टेशन वहां पर लोग जूझते हुए दिखाई दिए और कल दोपहर से ही ये श्रद्धालु जाम से जूझते हुए हमें दिखाई दिए। हम मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें भी देख रहे हैं सतना रेलवे स्टेशन की। अब लगभग 270 किलोमीटर दूर कटनी स्टेशन, वहां तक इसका असर देखा है। 270 किलोमीटर और श्रद्धालुओं को लगभग 10-10 घंटे जाम में फंसना पड़ा। गाड़ियों में अपने बैठे रहे क्योंकि गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। 2 घंटे का रास्ता तय करने में लोगों को 8 घंटे या उससे ज्यादा 10 घंटे तक का समय लग रहा है और हर घंटे 6 से 7 हजार गाड़ियां प्रयागराज पहुंच रही है। कटनी और रीवा में भी यह देखा गया है और जाम का असर वहां तक जो है देखा गया है। लोग वहां पर तक जाम से जूझते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले आपको भीड़ पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं क्या हालात हैं। गाड़ियों की लंबी कतार, जो गाड़ियां जहां हैं पहिए थमे हुए। श्रद्धालुओं का ऐसा रेला कि मानो सड़कें कम पड़ गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सड़कों पर भीड़ का जैसा नजारा मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के अमृत स्नान के दिन नहीं दिखा। वैसी भीड़ रविवार को महाकुंभ के रास्तों पर नजर आई। कोई वाराणसी से आ रहा है, कोई दिल्ली से, कोई नोएडा गाजियाबाद से चला है तो कोई एमपी गुजरात से। 8 बजे से निकले हुए हैं बनारस से। हाँ, 1 घंटा में ठीक लगा। उसके बाद पूरे रास्ते ट्रैफिक। अभी तक हम यहीं पहुंचे। मतलब 8 बजे से अब समय कितना हो रहा है? 8 घंटे हो गए सर। 8 से 8 घंटा हो गया, लेकिन आप हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। पता नहीं आगे भी डुबकी लगा सके ना। वाराणसी से प्रयागराज आने में आमतौर पर 2 से ढाई घंटा लगता है, लेकिन कल ऐसा जाम लगा कि 8 घंटे में भी श्रद्धालु संगम तक नहीं पहुंच पाए। जितने श्रद्धालु, परेशानी की उतनी ही कहानियां। में फंस के आई है, हम दिल्ली से आए हैं। कितना फंसी है? 24 घंटे परसों के निकले हैं, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। हर जगह जाम है। जाम बिल्कुल ट्रैफिक जाम। 12 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान है। इन श्रद्धालुओं ने शायद सोचा होगा कि वीकेंड में महाकुंभ में डुबकी लगाते आए, लेकिन सब के सब भीषण जाम में फंस गए। मैं गाजीपुर से आया हूं और जाम ये पिछले 4 किलोमीटर से लगा हुआ है और आगे चूंकि यू टर्न है, गाड़ियां इतनी छोड़ी क्यों गई हैं। जो वीआईपी गाड़ियां हैं वो भी परेशान हैं, जो सामान्य नागरिक है वो भी परेशान है। रविवार दिन से जो जाम का सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक भी खत्म नहीं हुआ। प्रयागराज रेलवे स्टेशन का हाल देखिए। रात के 3 बज रहे हैं और हम प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हैं। जिस ट्रेन को राजधानी से दिल्ली से आते हुए जिस ट्रेन को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था 11 बजे के करीब, वो लगभग 3 बजे पहुंची और उसकी वजह ये है यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर आप देखेंगे ना पीछे चारों तरफ आपको भी लोग नजर आएंगे, नजर आएंगे। ट्रेन काफी डिले है, यहाँ से कुछ और लोग नजर आएंगे। सुरक्षा के बहुत खास इंतजाम है। यहाँ पर बहुत सारी महिला सुरक्षा कर्मियों को भी हम देख रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है। शायद ट्रेन के डिले होने के पीछे जो वजह है वो ये कि किसी भी तरह से यहाँ पे जो बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे, भीड़ पहुंच रहे, उसे मैनेज किया जा सके। बहरहाल जो लोग जाम से जूझते हुए दिखाई दिए किसी तरह प्रयागराज पहुंचे। उनके लिए अगली चुनौती स्नान की थी क्योंकि उन्हें भीड़ की वजह से लंबा पैदल मार्च करना पड़ा। कल रात 1:45 बजे की तस्वीर देखिए।
प्रयागराज कुंभ में भले ही अमृत स्नान ना हो, लेकिन भीड़ की जो तांता है वो लगातार बढ़ रहा है। कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। हम इस समय मौजूद हैं कुंभ में ही और कुंभ के ही संगम तट के पास में। आपको दिखाएं कि जो पीछे तांता आप देख रहे हैं, दूर तक लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो काफी दूर से पैदल चले आ रहे हैं और ऐसे में काफी लंबा जो जाम है वो भी देखने की स्थिति मिल रही है। भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं को 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। जिनके पांव थक गए वो ठेले पर इस तरह लदे नजर आए। बहुत थक गए हम। पहले कल लखनऊ रुके, सुबह से 6-7 घंटे हमें ट्रैफिक जाम में खड़ा होना पड़ा, फिर 12-13 किलोमीटर चलना पड़ा। अब स्नान करके जा रहे हैं, अभी हमें अयोध्या जाना है, तो हम रात के 2-3 बजे तक पहुंचेंगे। कितना पैदल चले आप लोग? हम लोग चले कम से 12-13 किलोमीटर पैदल चले हैं। कितने किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं? करीब 20 किलोमीटर होगा, लमसम 20 से 25 किलोमीटर। क्या पैदल ही ऐसे ही चले आ रहे हैं बच्चे को लेकर? हाँ, ऐसे ही आ रहे हैं जी। तो क्या गाड़ी नहीं आ पाई अंदर? कैसे क्या स्थिति है? नहीं आ पाई, ट्रेन आधी दूर तक रोक दिया गया, पैदल आ गया। एक अनुमान के मुताबिक हर घंटे 6 से 7 हजार गाड़ियां प्रयागराज पहुंच रही हैं। ऐसे में सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। महाकुंभ में 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 3 अमृत स्नान के बाद अब माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के 2 स्नान बचे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। समर श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। समर्थ, मौनी अमावस्या पर बसंत पंचमी के मौके पर भी ऐसी स्थिति नहीं दिखी थी, ऐसा जाम नहीं दिखा था, लेकिन इस बार ये स्थिति, ये तस्वीरें क्यों दिख रही हैं और इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल राजीव, तस्वीरें एकदम जो उलट हैं, क्योंकि बसंत पंचमी में स्नान जो था तो ये पूरी जो रोड थी संगम को जाने वाली लगभग खाली थी। कुछ ही जो है श्रद्धालु यहाँ नजर आए थे। हालांकि उस वक्त वो मौनी अमावस्या की भगदड़ भी लोगों के दिमाग में थी, ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन क्योंकि माघ जो होता है वो खत्म होने के समापन के करीब है, ये एक वजह हो सकती है। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि अमृत स्नान जो है तीनों जब हो गए तो लोगों को लगा कि अब भीड़ नहीं आएगी और इस चक्कर में ही सबने एक साथ प्लान कर लिया और अलग अलग राज्यों से लोग निकल आए। अब आलम यहाँ पर यह है कि कितना भी वजह हो सुबह का, तस्वीरें अगर आप यहाँ पर देखिए तो लगातार श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है इस महाकुंभ क्षेत्र में। संगम के किनारे की जगह हो, लेटे हुए हनुमान जी का एरिया हो, सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी क्षेत्र में यहाँ आती है तो ये वही क्षेत्र है जहां से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये वो छोर है जो संगम की ओर भी जाता है और लेटे हुए हनुमान जी की ओर भी जाता है। और तमाम लोग कैमरे पर हाथ जरूर वेव कर रहे हैं, लेकिन इन्हें तमाम किलोमीटर्स चलने पड़े हैं। देखिए तमाम लोग बैग वगैरह लेकर आ भी रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? संगम से आ रहे हैं। नहीं आए कहाँ से? दरभंगा जिला से। कितना चलना पड़ा आपको? 7-8 किलोमीटर। ट्रैफिक मिला रास्ते में? क्या ट्रैफिक मिला? ट्रैफिक? हाँ ट्रैफिक है, हाँ जाम लगा के पूरा। आस्था की डुबकी हो गई? कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन जो है तस्वीरें आप देखिए, रंगोलियां यहाँ खूबसूरत सी बनाई गई, वो भी दिखा देते हैं एक बार दर्शकों को। महाकुंभ प्रयागराज यहाँ लिखा हुआ है और एक खूबसूरत सी रंगोली बनाई हुई है, लेकिन उस बीच में जो श्रद्धालुओं के आने जाने का तांता है वो लगातार लगा। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से आए हैं। ट्रैफिक वगैरह मिला रास्ते में? ट्रैफिक तो था। मैं हाँ, परेशानी हुई या नहीं हुई? परेशानी तो नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई, डुबकी लगा के सब साफ हो गया। जी समझ राजीव, ये है यहाँ पर भाव, श्रद्धा सर्वोपरि है, जैसा हम बता रहे हैं लगातार। बिल्कुल ऐसा लगता है कि समर्थ जब वो संगम में पहुंच जाते हैं तो वो जो दुख और जो तकलीफ झेल कर वहां पर पहुंचते हैं उसको वो भूल जाते हैं। समर्थ, आप हमारे साथ बने रहे। आशीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ दिखाते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतें जो है हो रहे हैं। आम लोगों की शिकायत यह है कि उन्हें पैदल भी बहुत चलना पड़ रहा है, रास्ते में लगातार जाम से जूझना पड़ रहा है। अगर प्रशासन ने विशेष ट्रेन चलाई है तो उसके बारे में उनको जानकारी है नहीं। अब आप ये मैप देखिए, ये महाकुंभ जाने वाला रास्ता है। अब आप लखनऊ वाले रूट से देखिए, रायबरेली होते हुए, प्रतापगढ़ होते हुए, उसमें भी जाम ही जाम। आपको एक जगह 4 किलोमीटर का, एक जगह 11 किलोमीटर का। दूसरा जौनपुर से आने वाला जो रूट है वहां लगभग 8 किलोमीटर का जाम। तो अलग अलग हिस्सों से आपको लगभग इतने किलोमीटर का जाम झेलना पड़ेगा। प्रशासन का बहुत आनंद से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत चलना पड़ रहा है।
पैदल चलना पड़ रहा है बस, और कोई दिक्कत कोई उपाय नहीं है। के लिए कोई साधन नहीं है यहाँ से, यात्री कितना श्रद्धालु लोग पैदल जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार कोई साधन नहीं मिल रही है। देखिए साथ में लेडीज मेरे साथ में 5-5 कोई साधन नहीं मिल रही है। कोई साधन सब है, ढूंढना पड़ेगा आपको। ढूंढते नहीं तो चलना तो पड़ेगा। आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं साथ में नहीं है। अभी देख रही है, एक भी साधन हम घर पे 4 आदमी होते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट। आप क्या कह रहे हैं? करोड़ों लोग आते हैं, उनको जितना मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जाम वगैरह बहुत लगा है बता रहे हैं? सुविधा सही है, मजा है। आउटस्किट में जाम है। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। आशीष, प्रशासन का क्या अनुमान है कि माघी पूर्णिमा और आज और कल कितने लोगों का अनुमान है और उनके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, मैं आपको बताऊं राजीव कि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फेल हो जा चुका है इस पूरे भीड़ को कंट्रोल करने में, क्योंकि 1 करोड़ पर डे के हिसाब से इनका अनुमान था कि लगभग अगर 43-45 दिन ये जो कुंभ चलेगा उसमें 43 से 45 करोड़ लोग आएंगे। और आप सोचिए कि अगर 43 करोड़ लोग आज के दिन में रिपोर्ट कर रहे हैं और वो भी माघ पूर्णिमा का जो स्नान है उससे पहले, तो ऐसे में प्रशासन को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरीके से इस भीड़ को कंट्रोल करें। और वो प्रयागराज में भीड़ को नहीं आने देना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने पूरी तरीके से जो राज्य की जो सीमाएं एक तरीके से कह सकते हैं और जो इस प्रयागराज की जो सीमाएं हैं वहां पर रोक लगा दी है। अब घंटों वहां पर लोग खड़े हुए हैं, घंटों परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि ना ही उनके पास कोई ऐसा साधन है फूड का कि वो रास्ते में खा सके, ना ही उनके पास कोई व्हीकल ऐसा है कि जो आगे उनको ले जा सके, ना ही उनको कोई गाइड कर सके। परिस्थितियां यहाँ तक है कि लोग ऊब कर वापस तक चले जा रहे हैं यहाँ से कि अब कुंभ नहीं नहाएंगे। तो स्थिति यहाँ तक हो जा चुकी है। तो आप समझिए कि एक व्यक्ति जो 100 किलोमीटर से चल के आ रहा है और उसको तकरीबन 12-12 घंटे लग रहा है, तो वो खुद इतना परेशान हो जा रहा है कि वो कुंभ नहीं नहा पा रहा है। सवाल ये भी था कि जब यहाँ तक लोग पहुँचते हैं उसके बाद ट्रैफिक में, उसके बाद घंटों पैदल चलना पड़ रहा है, उसमें भी हालात लोगों का खराब हो रहे हैं। 12-12 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं लोग। हालांकि संगम में डुबकी लगाने के बाद जरूर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इसके बाद प्रशासन पर जरा आरोप लग रहा है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एक आप देखिए मेरे पीछे ताता देखिए आप, लगातार लोगों का रुक नहीं रहा है। वो संगम से स्नान करके जो लौट रहे हैं, जो संगम को जा रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं भी भीड़ ऐसी नहीं है कि कम होती नजर आ रही है। और अभी तो 12 को जब माघ पूर्णिमा का स्नान हो रहा है उससे पहले के ये हालात है। बिल्कुल आशीष और समर्थ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चूंकि महाकुंभ है तो इसमें कोई दौरा नहीं कि भीड़ तो आएगी, लेकिन उस भीड़ को नियंत्रित करना और उसके लिए व्यवस्था करना ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी। लेकिन चुनौतियां तब बढ़ गई जब लाखों या हजारों गाड़ियां पहुंच रहे हैं, करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज जाने वाले तमाम रास्ते कल जाम हो गए। कई रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। महाकुंभ पर आस्था का सैलाब ऐसा उमड़ा है कि रेलवे स्टेशन में भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन दिल्ली हावड़ा रूट के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन में शुमार होता है, लेकिन महाकुंभ पर यहाँ पर भीड़ आम दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। आप देखिए, ये प्रयागराज से जाने वालों की भीड़ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये ट्रेन आई है और इस ट्रेन में चढ़ने के कवायद में तमाम लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। आधी रात के बाद का वक्त है, लेकिन बावजूद इसके भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये तमाम ऐसे पैसेंजर्स हैं जो अपने घरों को लौट रहे हैं। महादेव की नगरी वाराणसी का हाल देखिए। लिच्छवी एक्सप्रेस यहां पहुंचे तो श्रद्धालुओं में रेलम पेल मच गई। ऐसे में जो रिजर्व टिकट के साथ थे वो भी मुश्किलों में पड़ गए। समस्या आ रही है? नहीं, समस्या ये आ रही है, देखिए गुंडागर्दी कर रहा है, महिला को उतरने नहीं दे रहा है। ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ भी सामान अंदर है, सामान जाइए लाइए, सामान जाइए लाइए। क्या तो आपका व्यवस्था ऐसा व्यवस्था रहेगा आपका? ऐसे चलेगी बोगी में? क्या ये किस तरह के लोग चल रहे हैं? रिजर्वेशन एसी में इस तरह से व्यवस्था रखेंगे आप? 100% बिना टिकट के हैं, टिकट भी नहीं है, पुलिस भी टिकट विदाउट टिकट वाले चल रहे हैं। बिल्कुल यही है। कानपुर में भी वही भीड़, वही धक्का मुक्की। महाकुंभ का असर कहां तक है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 3:19 सुबह के और भीड़ स्टेशनों पे जो है वो देखने लायक है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो ये ट्रेन है जो प्रयागराज जा रही है।
महाकुंभ मेले में जा रही है और यहाँ पर भीड़ का आलम देखिए कि लोग पहले से ही अंदर खचाखच भरे हुए हैं और उसके बाद भी लोगों की अंदर चढ़ने की जो जद्दोजहद है वो पूरी तरीके से शुरू है। कहाँ जा रहे हैं? कुंभ में जाना सर। तो क्या भीड़ तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही जगह? भीड़ है सर, भीड़। रिजर्वेशन दिया? नहीं। रिजर्वेशन? हाँ, चालू टिकट है। तो लग नहीं रहा चढ़ पाएंगे, बहुत चलो। बलिया से प्रयागराज जा रही कुंभ स्पेशल ट्रेन जब गाजीपुर पहुंची तो क्या हाल था वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देश भर से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। यूपी के पड़ोसी राज्यों से हजारों श्रद्धालु सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं। इसका असर पड़ोसी राज्यों पर भी नजर आ रहा है। कटनी की तस्वीर देखिए, पूरा रास्ता खचाखच भरा है। लोग कटनी एमपी से आए हुए हैं। हमारा नाम ब्रजेश साहू है और ये जब तक ट्रैफिक खुल जाए, शायद सुबह तक तो खुला ही जाएगा। लगातार सूचना दी गई थी कि महाकुंभ में काफी भीड़ की वजह से, उसके बाद भी आप लोग आए तो नहीं, फिर हम लोग आए तो हमको जाम तो अभी एक भी नहीं मिला। यहीं बस मिला है काली की कौन सी घाटी है, सुहागी घाटी पे यहाँ अपन को जाम मिला है। अब रीवा का हाल देखिए, देर रात कैसा मंजर है। 144 साल में महाकुंभ का दुर्लभ संयोग आया है। ऐसे में श्रद्धा का सैलाब उमड़ना स्वाभाविक है, लेकिन अब आप महाकुंभ स्नान के लिए जाम का ध्यान रखें। आज तक ब्यूरो।